नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे महत्वपूर्ण अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से बचाव में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क ही कारगर हथियार है। इसलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और आपसे एक बार फिर से ये अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क ही बचाव है। और आइए शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। अहम खबर यह मिल रही है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिन के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय हैं, दिलीप घोष हैं, कई और नेता भी दिखाई दिए। इस दौरान नड्डा ने बंगाल में हुई हिंसा और उसमें मारे गए लोगों के लिए दुख जताया और लगे हाथ राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प। मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं। अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है। और संतावना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में, और निश्चित रूप से उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के घर पर बैठक। ममता बनर्जी के घर पर बैठक की जानकारी, कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक हो रही है। गृह सचिव डीजी को बुलाया गया है और इस मुद्दे पर बैठक की जानकारी मिल रही है। शाम 5 बजे दरअसल ये बैठक होगी। ममता बनर्जी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। ममता बनर्जी के घर पर यह बैठक होगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यह बैठक बुलाई गई है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके की हिंसा हो रही है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाम 5 बजे बैठक बुलाई है। और इस बैठक में राज्य के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और गृह सचिव भी शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कानून व्यवस्था पर यह बैठक चल रही है। माफ कीजिए, बैठक होगी 5 बजे। बैठक बुलाई गई है, डीजी को बुलाया गया है। और बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हो रही है उसको देखते हुए दरअसल ये बैठक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई गई है। बंगाल में जगह जगह हिंसा हो रही है और इसको लेकर जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। लगातार बीजेपी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। तो जानकारी की गृह सचिव और डीजी को बुलाया गया ममता बनर्जी की तरफ से शाम 5 बजे की बैठक में। और इस वक्त हमारे साथ आशिका जुड़ गई हैं लाइव। आशिका, जरा बताइए कि जेपी नड्डा पहुंचने वाले थे दक्षिण 24 परगना, क्या वहां पहुंचे? और यह भी जानकारी मिली कि ममता बनर्जी ने 5 बजे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक बुलाई है। बिल्कुल, यहाँ किसी भी समय जेपी नड्डा पहुँच सकते हैं। और मैं नरेंद्रपुर के इस गोपाल नगर में हूँ। यहाँ पे एक घर की तस्वीर आपको ज़रा दिखा दूँ। जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर हमला हो रहा है, छत पूरी तरह से टूटी हुई है। देखिए गायत्री, और ये जो फ्रिज है इसका क्या हाल बना दिया है ये। और उसके आगे मैं आपको घर में जिस कोने में भी ले जाऊं वहाँ पर आपको बर्बादी ही बर्बादी की तस्वीर नज़र आएगी। ये अलमारी जहाँ बच्चों का सामान रखा जाता था और भगवान की पूजा का स्थान था, वहाँ भी तोड़फोड़ की गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी जहाँ पर भगवान के जो फ्रेम है वो भी तोड़े गए हैं। और इसके अलावा यहाँ चाहे अलमारी हो, चाहे रसोई, जहाँ पर चावल बनाने की जो हंडी है उसको तक नहीं छोड़ा गया है। ये तस्वीर देखिए, ये रसोई के भीतर जो बर्तन हैं उनका क्या हाल हुआ है। उधर जो रसोई की छत है वो भी तोड़ दी गई है। जगह जगह पर आप देख सकती हैं कि पूरी जो छत है वो टूटी हुई है और एक कमरा घर का है। इसके छत को देख सकती हैं। इसके ऊपर ये जो काले काले जो दाग दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो
टूटे हुए छत के टुकड़े हैं, शीशे अभी जो यहाँ पर घर में महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली हैं, ब्यूटी राय, हम इनसे बात भी करेंगे और आपको ये भी बता दें कि अभी ये जो घर की स्थिति है, साफ़ सफाई हो चुकी है, उसके बाद की ये स्थिति है। कौन लोग थे, कब आए, क्या हुआ? আমি বাড়িতে ছিলাম না, আমি ঠিক বলতে পারবো না কারা কারা এসেছিল, আমি দেখিনি কাউকে। तो इन्होंने बताया कि कौन आए थे ये तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि मैं घर पे नहीं थी उस समय। ये जब इनको खबर मिली कि यहाँ पर तोड़फोड़ के लिए लोग आ चुके हैं तो सामने जो पड़ोस का घर है वहाँ पर इन्होंने जो है आश्रय लिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं खिड़की वहाँ, क्योंकि ये पड़ोस के घर में जा कर के वहाँ पर छिपी थी। जानकारी मिलने के बाद वहाँ भी खिड़की तोड़ने की कोशिश की गई है। जैसा कि ब्यूटी राय, क्योंकि ये हिंदी नहीं बोल सकती हैं, बांग्ला ही बोल सकती हैं, तो मैं आपको जो मुझसे इन्होंने बताया मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने बताया कि 2 बार बारी बारी से घर में तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीर ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इनके मंदिर के भीतर जो है ये तस्वीर लगी थी जिसको उठा करके तोड़ा गया है। तो ये एक नहीं, इस इलाके में कई घर ऐसे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले एक घर और मैं वहाँ पर शेफाली दास क्या कह रही थी वो आपको दिखाया था, और अब ये इनके भी पति कहाँ हैं, मैं ये पूछूं आपके पति कहाँ हैं? আমি ও কোথায় চলে গেছে আমি ঠিক বলতে পারবো না। तो आप अकेले घर में? হ্যাঁ, तो इनके আমি একাই আছি। तो इनका कहना है कि 3 बच्चों के साथ अकेले यहाँ पर हैं और डर के साए में हैं। पति कहीं और चले गए हैं और फिलहाल जो है वो जो यहाँ पर पुरुष हैं विशेष तौर पर घरों में, वो अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम देखिए, किसी भी समय यहाँ पर अभी जेपी नड्डा पहुँचने वाले हैं। और इसके आगे इस घर की और तस्वीरें ये देखिए, ये दीवार जो कि टिन की बनी थी, इनका क्या हाल हुआ है। इनमें ज़रूर कोई धारदार चीज़ जो है उससे हमला किया गया है, वरना टिन में इतनी बड़े जो है वो छेद कर पाना मुश्किल था। 2 बच्चे हैं, वो भी डर के साए में हैं। मैं एक बार फिर बात करने की कोशिश करूँगी। डर लग रहा है अब भी? হ্যাঁ, फिर आ सकते हैं? সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু আমি খুব ভয়ে ভয়ে আছি, আতঙ্কে রয়েছি। तो इनका ये कहना है कि मैं बहुत ही डर में, आतंक में हूँ। अब से थोड़ी देर में किसी भी समय एयरपोर्ट से चल चुके हैं और लगभग समय हो गया है। किसी भी समय यहाँ पर भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम मैं आपको एक बार दिखा दूँ। सेंट्रल फोर्सेस की टीम है, पुलिस की टीम है, और जो स्थानीय लोग हैं वो भी जगह जगह पर अपने घरों से निकल कर के बाहर आए हैं। जितना भी मैंने बात की इलाके के लोगों से, सबका ये कहना है कि आज तो हम सामने आकर के मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन कल हम जीवित होंगे या नहीं ये भी नहीं पता। आशिका, लेकिन अब इस पुलिस का क्या फायदा जब यहाँ से लोग चले ही गए, उनके साथ बदतमीजी हो ही गई, अब वो कह रहे हैं कि दोबारा से वो लोग लौटेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि क्या तस्वीर बनती है। आशिका, हम आपके पास लौटेंगे। बता दें कि थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा दक्षिण 24 परगना जिले जहां पर आशिका खड़ी है वहां पहुंचेंगे, नरेंद्रपुर पहुंचेंगे, जहां वो हिंसा में घायल बीजेपी कार्यकर्ता के घर वालों से मुलाकात करेंगे। हिंसा में जख्मी बीजेपी के कार्यकर्ता के घर वालों ने बताया कि कैसे टीएमसी से जुड़े लोगों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ और उनके साथ मारपीट की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जमकर तोड़फोड़ हुई है। नरेंद्र नगर में ये पूरी तोड़फोड़ की गई है, दक्षिण 24 परगना। और अब से थोड़ी देर में जेपी नड्डा यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि तकरीबन 20 के करीब घर बताए जा रहे हैं जहां पर ये तोड़फोड़ हुई है, लोगों के साथ भी बदसलूकी हुई है। आइए सुनवाते हैं एक महिला ने क्या कहा। कोई ऐसी बात ही बोलना है सर, आप जैसे भी करके हम लोग को, पति लोग को बचाइए। अगर हमारा प्राण रहेगा, आज नहीं तो आज दीदी का क्षमता है, इसलिए आज अगर बीजेपी क्षमता होता है नहीं, लेकिन हमारा तो ऐसा हाल नहीं होता, उससे भी हम लोग खुश रहते। लेकिन हम लोग ऐसे दावा कर सकते हैं, बीजेपी अगर होता ना ऐसे बात नहीं करता, जो उसका घर तोड़ दो, फोड़ दो, मार डालो, ऐसा नहीं करता, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी राज्य में चुनाव नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर चिंता जताई और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है, पश्चिम बांग्लादेश। मुझे लगता है कि पश्चिम बांग्लादेश लगभग बन चुकी है। इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार, इतनी लूट खसोट, कहीं कानून व्यवस्था का नामो निशान तक नहीं है।
गांव से शहर तक कहीं पर लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। लगभग 20 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं और दर्दनाक हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार और खून, पेड़ में टांग देना बलात्कार के बाद, और लोगों का घर तोड़ना, घर लूटना, दुकान लूटना, तालाब के मछली तक लूट लिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने मांगी है रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी, रिटर्निंग ऑफिसर पर रिपोर्ट मांगी गई है, सुरक्षा पर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी गई है। नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर से ये रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्य सचिव से दरअसल ये रिपोर्ट मांगी गई रिटर्निंग ऑफिसर पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, शाम 6 बजे रिपोर्ट मांगी गई चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग की तरफ से रिपोर्ट मुख्य सचिव से मांगी गई है। चुनाव आयोग ने पूछा है मुख्य सचिव से कि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दी जाए। रिटर्निंग ऑफिसर पर यह रिपोर्ट मांगी गई है, सुरक्षा पर दरअसल ये रिपोर्ट मांगी गई है। और इस बीच आपको यह भी बता दें, बताया जा रहा है कि बंगाल में हिंसा और हंगामे की खबरों पर पीएम मोदी बेहद चिंतित हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम ने उनसे फोन पर बातचीत की और बंगाल का हाल जाना। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिखा, पीएम ने मुझे कॉल किया और बंगाल में कानून व्यवस्था के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई। मैंने पीएम को राज्य में हो रहे तोड़फोड़, मारपीट, लूट और हत्या की जानकारी दी। जिम्मेदार लोग तुरंत एक्शन लें और राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त करें। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा पीएम ने मुझे कॉल किया और बंगाल में कानून व्यवस्था की मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई। मैंने पीएम को राज्य में हो रही तोड़फोड़, मारपीट, लूट और हत्या की जानकारी दी। जिम्मेदार लोग तुरंत एक्शन लें और राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त करें। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। राज्यपाल से उन्होंने बातचीत की और जानकारी ली। लेकिन ये बताइए आशिका, जहां पर आप मौजूद हैं, अब पुलिस का वहां पर क्या फायदा? वहां जो होना था वो तो हो गया, लोग अपने घर छोड़कर चले गए। जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे तो सिर्फ सांत्वना होगी या फिर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कोई कदम होगा? क्या वो वहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? इस तरह का कोई कार्यक्रम, क्योंकि आप जिन भी लोगों से बात कर रहे हैं उनके सामने सिर्फ अब एक ही मुद्दा है, वो है सुरक्षा का। अभी जिस महिला से आप बात कर रही थी वो भी यही कह रही थी कि उनको नहीं पता कि वो लोग दोबारा लौटने के बाद क्या कुछ उनके साथ कर सकते हैं। देखिए, ये जो हिंसा की घटनाएं हैं इनको लेकर के ये तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी इसको हल्के में नहीं ले रही है और जो भी कदम उठाने की कोशिश कर रही है, कड़े कदम, मैं आपको ये बता दूं कि जेपी नड्डा न सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं, कल पूरे देश में, बंगाल भर में ही नहीं, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसके अलावा जो कई कार्यकर्ता जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनकी हत्या की गई है, वहाँ पर जाएंगे जेपी नड्डा। और इसके साथ ही जैसे कि आप राज्य सरकार की बात कर रही हैं, प्रशासन की बात कर रही हैं, आज शाम 5 बजे, अब से थोड़ी देर पहले जैसा आपने बताया था कि ममता बनर्जी ने भी एक मीटिंग बुलाई है इसको लेकर के। कल भी हालांकि उन्होंने शांति की अपील तो की थी, लेकिन साथ ही आरोप बीजेपी पर लगाया था हिंसा भड़काने का। और आज भी जो टीएमसी के नेता सौगत रॉय से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बंगाल जो है वो फिलहाल एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। शपथ ग्रहण के पहले कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, प्रशासन को जैसे ही शपथ लेंगे वैसे ही टाइट करेंगे। तो कहीं ना कहीं टाल मटोल प्रशासन की तरफ। इस बीच में आपको एक बार फिर इस घर की तस्वीरें दिखा दूं जहां पर जो महिला यहाँ 2 बच्चों के साथ रहती हैं, उनके लिए अब रहना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि सर के ऊपर जो छत, जो एक बेसिक नीड होती है, वो ही नहीं रही और उसे किस तरह से तोड़ा गया है, किस बर्बरता से, वो तस्वीरें आप देख सकती हैं। मैंने आपको ये बाहर की दीवारें दिखाई थी, जो ये टिन की दीवारें हैं, जिनको धारदार हथियार से तोड़ा गया था। इस तरफ भी लगभग वैसी ही तस्वीरें आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगी। और आगे मैं अगर आपको रसोई में लेके चलूँ घर के, ये देखिए, यहाँ भी इस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो यहाँ पर डर के साए में हैं। चेयर जो है ये तोड़ दिया गया है, अलमारी तोड़ दी गई है, पूजा का जो स्थान है उसको तोड़ दिया गया है। रसोई की तस्वीरें देखिए, ये चाहे चावल की हंडी हो, चाहे
फिर यहाँ ऊपर की छत, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस है। मैं आपको ये बता दूं कि जो घर में रहती हैं ब्यूटी राय, फ़ोन पर अभी किसी से बात कर रही थी, मैंने सुना उनसे कह रही थी कि पता नहीं कल तक मैं जिंदा भी रहूंगी कि नहीं। अभी तो मीडिया की टीम आई है, पुलिस की टीम आई है, लेकिन इनके जाने के बाद क्या होगा ये साफ नहीं है। और यही खौफ इस इलाके में सभी जो रहने वाले हैं। बिल्कुल आशिका, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। सुरक्षा एक बड़ी सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता इन लोगों में है कि उनका क्या होगा नहीं पता, जिस तरीके के हालात वहां पर इस वक्त हैं। ऐसे में जेपी नड्डा की तरफ से क्या कोई भरोसा भी इनको दिया जाएगा? और मुझे ये बताइए कि आप बता रही थी कि बहुत जल्द पहुंचेंगे, तकरीबन 30 मिनट उनको लगेंगे एयरपोर्ट पहुंचे हुए। अब एक लंबा वक्त बीत चुका है, कोई अपडेट मिल पा रहा है कितनी देर में पहुंचे जेपी नड्डा वहां? देखिए, किसी भी समय यहाँ पर पहुँच सकते हैं जेपी नड्डा। जैसा कि मैंने पहले भी तस्वीरें दिखाई, मैं एक बार फिर दिखाऊंगी कि सुरक्षा का जो घेरा है वो पूरी तरह से तैयार है। पूरी ये जो गली है सड़क से लेकर के यहाँ तक सभी जगहों पर जो सेंट्रल फोर्सेस की टीम है तैनात की गई है, पुलिस के भी लोग हैं। किसी भी समय, हालांकि तय समय जो था वो करीब करीब 40 मिनट का था, जो कि अब पूरा हो चुका है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगी कि किसी भी समय पहुँच सकते हैं। हालांकि दूरी काफ़ी है एयरपोर्ट से लेकर के, और यहाँ एयरपोर्ट जो है वो उत्तर 24 परगना, फिर पूरा कोलकाता, फिर ये दक्षिण 24 परगना जहाँ पर उनको आना है। तो अब से थोड़ी देर में किसी भी समय यहाँ पर जेपी नड्डा आकर पहुँचेंगे, और ये जो परिवार हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए बार बार गुहार लगा रहे हैं, जिनसे मुलाकात करेंगे। आशिका, लौट रहे हैं आपके पास। उधर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से हिंसा की सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है कि हिंसा को लेकर राज्य में दर्ज हुई सभी एफआईआर का कोर्ट राज्य सरकार से ब्यौरा मांगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हम सभी देख पा रहे हैं, रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं, और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। मुझे ये कहते हुए और मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर नारेबाजी की। कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। प्रदर्शन वाली जगह पर पुलिस भी तैनात दिखी और जो विरोध कर रहे लोगों से कोरोना की वजह से प्रदर्शन नहीं करने की अपील करती रही। ये तस्वीरें बंग भवन के सामने की है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, एमपी मीनाक्षी लेखी, एमपी रमेश भिदुड़ी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं, ये तमाम लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहां बात करने की भी अगर कोशिश करें तो मीनाक्षी लेखी जी से बात करते हैं। मैम, कोरोना का टाइम और ऐसे में आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है और कैसे मेंटेन कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल हम बंद कर रहे हैं, सबने डिस्टेंस भी रखा हुआ है और मास्क भी लगाए हुए, और हमारी संख्या भी बहुत कम है। लेकिन ये मैसेज देना बहुत जरूरी था और मजबूरी समझिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है पश्चिम बंगाल में, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेफ्ट के, कांग्रेस के सब लोगों को मारा जा रहा है। और बिल्कुल याद आता है डायरेक्ट एक्शन डे जो कि जिन्हा ने कॉल किया था, और आज टीएमसी जिन्हा की मुस्लिम लीग के बराबर खड़ी है, और जहां जहां इन लोगों के लोग बैठे हैं वहां वहां आगजनी, रेप, मर्डर, हर तरीके की चीज हुई है। और आज तक मुझे दुख इस बात का है कि किसी ने कभी भी ये सब चीजें नहीं दिखाई और उन लोगों को लेफ्ट लिबरल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि प्लेकार्ड्स लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, न सिर्फ दिल्ली बीजेपी
बीजेपी के, बल्कि एमपीज भी, एमएलए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही साफ तौर पर इनका कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मास्क पहनते हुए, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आवाज बंगाल तक पहुंचना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बंगाल में हो रही हिंसा की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। अब खबर पूर्व बर्धमान जिले में रहने वाले बीजेपी के कई कार्यकर्ता अपने बीवी बच्चों को लेकर नादिया जिले में चले गए हैं। उनका आरोप है कि उदयगंज इलाके में टीएमसी के लोग चुनाव नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर कर रहे हैं हमला, जिसकी वजह से वहां रहने वाले करीब 50 से 60 बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ नादिया जिले चले गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद जारी हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक वीडियो के जरिए टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस वीडियो को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग 2 महिलाओं को पीटते हुए दिखाई दिए। आरोप यह है कि वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी, जिन्हें टीएमसी के लोगों ने बुरी तरह पीटा। बताया गया कि यह घटना नंदीग्राम की है। बाद में इस घटना का वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्विटर पर शेयर किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते लोग, जिन्हें टीएमसी के कार्यकर्ता बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी ट्वीट किया गया वीडियो नंदीग्राम का, जिसमें कुछ महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले लोगों को टीएमसी के कार्यकर्ता बताया जा रहा है। और ये जो महिलाएं जिनके साथ बदसलूकी हो रही है, बीजेपी का कहना है कि ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की, मारपीट की। ये देखिए, बाल पकड़ पकड़ कर किस तरीके से उनके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि बदसलूकी भी की गई है। इस घटना को लेकर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, टीएमसी के गुंडे नंदीग्राम के केंदामारी गांव में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की पिटाई कर रहे हैं। तो ये ट्वीट बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से किया गया। और इसी घटना को लेकर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्र के लिए शर्मनाक दिन। ये एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे टीएमसी हमारी नारी शक्ति का सम्मान करती है। विधानसभा नतीजों के बाद से बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसी से जुड़ी एक और खबर पूर्व बर्धमान जिले से सामने आई, जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें श्रीनिवास घोष नाम के एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस झड़प में 3 लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व बर्धमान, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के लोग आपस में भिड़ गए। और जानकारी ये मिल रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता की इस झड़प के बीच मौत भी हुई है और वहीं कई लोग जख्मी भी हो गए। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भी हिंसा हो रही है। आरोप है कि वहां टीएमसी के समर्थकों ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर पर धावा बोल दिया, वहां जमकर तोड़फोड़ की। आरोप यह है कि तोड़फोड़ के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घर में आग लगा दी। एक दिन पहले भी इसी इलाके में बीजेपी दफ्तर पर हमला किया गया था। उधर बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकुची में हालात और खराब हैं। आरोप यह है कि चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यहां गोली चलाई, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस घटना के बाद से वहां तनाव बना हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता के घर वालों का आरोप है कि उस इलाके में टीएमसी के लोग लगातार बीजेपी के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, घरों में घुसकर हमला भी किया जा रहा है। विधानसभा नतीजों के बाद बंगाल में हो रही हिंसा पर न्यूज़ 18 की टीम ने टीएमसी नेता सौगत रॉय से बातचीत की, जिसमें उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए दुख जाहिर किया। सौगत रॉय हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता, सांसद। दादा, अखबार पढ़ रहे हैं, हिंसा की कितनी खबरें पढ़ी आपने? आज जो अखबार मैं पढ़ रहा हूँ उसमें दिखा रहा है कि 11 लोग का मृत्यु हुआ, उसमें 5 बीजेपी है, 4 तृणमूल के हैं, 1 आईएसएफ के है, 1 न्यूट्रल आदमी का है। ये पूरा 11 लोग का मृत्यु हुआ। 11 लोग का मृत्यु हुआ। 5 बीजेपी है, 4 तृणमूल के हैं, 1 आईएसएफ के है, 1 न्यूट्रल आदमी का है। ये पूरा 11 लोग का मृत्यु हुआ। 11 लोग का मृत्यु हुआ। 5 बीजेपी है, 4 तृणमूल के हैं, 1 न्यूट्रल आदमी का है। ये पूरा
दुखद घटनाएं हैं और मैं दुखी हूँ कि ये घटना घटी। पर जो भी हो रहा है कैसे उस पर काबू नहीं पाया जा सकता? नहीं, देखिए 2 दिन ये ट्रांजिशन का समय है। और ये देखिए गोपाल नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पहुंचे हैं जेपी नड्डा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त तरीके से यहां पर हिंसा हुई है, तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता का ये घर बताया जा रहा है और वहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। जेपी नड्डा यहां हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोपाल नगर की तस्वीर। इसके अलावा नरेंद्र नगर भी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। कोलकाता में भी एक जगह पर उनके जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि जिस तरीके की हिंसा हुई है उसके बाद से जानकारी ये कि कई सारे ऐसे घर हैं जो अपना घर छोड़ करके, कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अपना घर छोड़ करके यहां से जा चुके हैं, नादिया जिले की तरफ रुख कर चुके हैं। इस सब के बीच अभी भी कुछ महिलाएं वहां पर हैं और ऐसे में उन लोगों से मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा जब कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं। इस विपत्ति भरे माहौल में, वक्त में हम अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं छोड़ेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से विचारधारा की जो लड़ाई है उसको लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा है, लेकिन इस सब के बीच वो उन परिवारों से मिलेंगे जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे जो हिंसा में जख्मी हुए हैं, जिनको हिंसा में नुकसान पहुंचा है, उनसे बातचीत कर भरोसा देंगे। आशिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, क्या पता चल पा रहा है? गोपाल नगर की तस्वीर हम देख रहे हैं कि एक घर में पहुंचे जेपी नड्डा। आशिका, चलिए आशिका के पास हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखिए पूरे घर में घूम घूम कर देखते हुए जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इस दौरान उनके साथ दिलीप घोष भी हैं और कई बड़े नेता जेपी नड्डा के साथ मौजूद हैं। ये वो घर हैं जो बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के ये घर हैं और इनको जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। उनके पूरे घर को तोड़ दिया गया है, जो घर का सामान था उसको तहस नहस कर दिया गया है। यहां तक कि मुकुल रॉय भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि तस्वीरें हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया पर आपने देखी कुछ ही देर पहले, नरेंद्र नगर में किस तरीके से एक महिला अपना दर्द बयां कर रही थी। वो ये बता रही थी कि उसके साथ बदसलूकी भी की। आसपास के जो तमाम घर के लोग हैं जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर बताए जा रहे हैं, वो सभी लोग अपने परिवार के साथ जा चुके हैं यहां से और चिंता इस बात की है कि न जाने कब वो लोग दोबारा लौट आएं और उनके साथ किसी वारदात को अंजाम ना दे दें। तो वहीं जेपी नड्डा अब पहुंचे हैं। ये देखिए महिला बताते हुए, दिखाते हुए अपने पूरे घर को। हमारी तरफ से उनको बोलना चिंता नहीं करने को, हम सब संभालेंगे सारा, कोई चिंता नहीं, बात करूंगा। तो ये देखिए पूरे घर का मुआयना कर रहे हैं इस वक्त जेपी नड्डा, क्योंकि जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। डंडों के साथ लोग पहुंचे थे, हथियारों के साथ पहुंचे थे, घरों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा। और उन्हीं घरों का एक घर नहीं है, कई घर हैं ऐसे जहां पर कुछ लोगों ने, जिन पर बीजेपी का ये कहना है और जिन लोगों के साथ ये हिंसा हुई है उन लोगों का कहना है, उन महिलाओं का ये आरोप है कि वो टीएमसी के लोग थे, टीएमसी के लोग थे जो यहां पर पहुंचे और उन्होंने जबरदस्त तरीके से हिंसा की। यहां तक कि धमकी भी दी कि अगर तुम यहां से नहीं गए, अपने घरों को छोड़कर कहीं और नहीं चले गए, तो तुम्हारे साथ किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तुम्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है। इस तरह की बातें वो तमाम लोग इस वक्त कह रहे हैं जिनके घरों में ये तोड़फोड़ हुई है, हिंसा हुई है। ये देखिए पूरे सामान को तहस नहस किया गया। छोटा दुकान चलिए व्यवसाय करे, छोटे सुकुमार नस्कर हमारे कार्यकर्ता है पार्टी के, और उसका घर को तोड़ दिया, पूरा दुकान लूट लिया गया, सामान सारे लूट लिए गए। वो पहले निकल गए थे इसलिए जान से बच गए। अभी देखिए उनकी पत्नी यहाँ है, वो लोग बाहर भागे हुए हैं। माननीय नड्डा जी ने उस पत्नी से बातचीत की, हालचाल पूछी और साथ देने की पूरी उम्मीद उनको और हिम्मत बढ़ाई।
तो ये दिलीप घोष को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से ये बताया गया है कि जो घर के पुरुष हैं वो चले गए क्योंकि वो बीजेपी के या तो कार्यकर्ता हैं, एजेंट हैं। वो घर से चले गए हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनको मौत के घाट में उतार दिया जाए। उनके घरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, दुकानों में लूटपाट हुई है, यहाँ तक कि घर के भीतर जो कीमती सामान है उसकी लूटपाट का आरोप भी लग रहा है उन लोगों पर जिन्होंने इस पूरी हिंसा को किया। और बीजेपी का ये कहना है, घर वाले जिनके घर में हिंसा हुई वो कह रहे हैं कि टीएमसी के वो लोग थे जिन्होंने जमकर गुंडागर्दी की, उत्पात मचाया। और जेपी नड्डा अब उन्हीं घरों का दौरा कर रहे हैं, उन्हीं घर वालों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और साथ ही दिलीप घोष ने यह भी कहा कि जेपी नड्डा ने उनको इंसाफ का भरोसा दिया है। अभी चिंता इन लोगों के सामने ये है कि वो सुरक्षित रहें, क्योंकि ये चिंता जताई जा रही है लोगों की तरफ से। उन्हें नहीं पता जिन लोगों ने हिंसा की वो कब दोबारा लौट करके उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करें। अब देखना होगा कि उनकी सुरक्षा को लेकर जेपी नड्डा की तरफ से किस तरीके का भरोसा उनको दिया जाता है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण 24 परगना। तो ये देखिए हर जगह का दौरा कर रहे हैं इस वक्त जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस संकट काल में खड़े हुए हैं और उन्हें भरोसा भी दे रहे हैं कि हम उनके साथ विचारधारा की इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नतीजों के बाद इस तरीके के हालात कैसे बने। उधर बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा गया और हिंसा की जो ये तमाम घटनाएं हुई हैं उसको लेकर मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ब्यौरा मांगे राज्य सरकार से। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, यानी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ये हिंसा है जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर की गई है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ की गई। बीजेपी का कहना है कि 6 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट भी उतार दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा अलग अलग घरों में। दक्षिण 24 परगना में कई ऐसे घर हैं जहां पर ये तोड़फोड़ हुई है और यहां से जो पुरुष हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता और एजेंट बताए जा रहे हैं, वो यहां से अपने घरों को छोड़कर बाल बच्चों को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उनकी महिलाओं को इस बात का डर है कि कहीं हिंसा करने वाले लोग उनके पतियों को मौत के घाट ना उतार दें। और इसीलिए महिलाएं इस वक्त घर पर हैं और महिलाओं से ही जेपी नड्डा पूरा ब्यौरा ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरह की हरकत की, जिन्होंने इस तरह की हिंसा की। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। जेपी नड्डा लगातार हर उस घर का दौरा करें। उनकी तरफ से कोलकाता एयरपोर्ट पर भी इस बात की जानकारी दी गई कि हम हर घर में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि ये जो विचारधारा की लड़ाई है उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। इस संकट काल में लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा भी जाएगा। और अब क्या भरोसा जेपी नड्डा देते हैं ये देखना होगा। लेकिन इस सब के बीच सवाल कई अहम हैं, सवाल कई खड़े होते हैं कि बंगाल क्यों सुलग रहा है, क्यों नतीजों के बाद से इस तरह के हालात बने, राज्य सरकार क्यों खामोश रही। हालांकि अब ये जानकारी मिल रही है कि जिन इलाकों में हिंसा हुई है वहां पर अब पुलिस तैनात है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस अब क्या कर रही है। पुलिस अगर वक्त रहते वहां पर पहुंचती, प्रशासन अगर इन तमाम चीजों को, जब एक घटना हुई थी, दूसरी घटना हुई थी, इन तमाम चीजों को जब प्रशासन देख रहा था तो फिर तब संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया। अगर तब इन तमाम लोगों को सुरक्षा दी जाती, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि टीएमसी के लोग लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं, अगर तब गंभीरता से लिया जाता तो शायद इन लोगों के घर में यह हिंसा नहीं होती। तो वहीं राज्य सरकार ने 5 बजे बैठक बुलाई है।